वेलकम डार्क वेब। ये नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में आता होगा डेडली हैकर्स या ऐसी जगह जहां गवर्नमेंट के घिनौने राज दफन हैं, या इलीगल कामों का ऑनलाइन बाजार। और ये सब तुम लोगों को या तो यूट्यूब वीडियो से पता लगा या मूवीज से, मगर तुम अभी भी 90% डार्क वेब में होने वाले रियल शिट के बारे में नहीं जानते। तुम ये नहीं जानते कि डार्क वेब रियलिटी में कितना हॉरिफाइंग है। और कुछ हो या ना हो, बट आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। चलो फिर कराते हैं तुम्हें असली डार्क वेब का डार्क ट्रेवल। इस वीडियो को मैंने 8 लेवल्स में डिवाइड किया है। हर एक लेवल पार करते हुए हम डार्क वेब की और भी गहराई में जाएंगे और साथ ही उन लोगों की स्टोरीज भी जानेंगे जो डार्क वेब में जा चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर एक लेवल के बाद वीडियो डार्क होता रहेगा। लेवल 1 सरफेस वेब। इसके बारे में तुम्हें पता होगा। सरफेस वेब यानी जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसमें फेसबुक से लेके यूट्यूब, रेडिट, इंस्टाग्राम सब इंक्लूडेड है। लेकिन सरफेस वेब में कभी कभी गलती से या समहाउ डार्क वेब की कुछ इनसेन वीडियोस आ जाती हैं, जैसे कि ये सब। और सरफेस वेब में ही कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें डार्क वेब की बनी असैसिनेशन या टॉर्चर वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें से एक फेमस वेबसाइट है crazyshit.com। यहाँ मैंने खुद ISIS के टॉर्चर और मर्डर करते हुए वीडियोस को देखा है। खैर, यहाँ फिर भी हम सेफली इंटरनेट चला सकते हैं और इसके बारे में मुझे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब आता है लेवल 2 बगी वेब। ये इंटरनेट का वो लेवल है जिसे VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की मदद से यूज किया जा सकता है। ये इंटरनेट का अंडरग्राउंड एरिया है जिसमें तुम्हें 4chan जैसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जिसमें लोग किसी भी टॉपिक पर कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स में हिस्सा लेते हैं, जैसे कहीं दंगा कराना है या बहुत सारी भीड़ बुलानी है या प्रोटेस्ट करना है, तो यहाँ उन टॉपिक्स पे भी डिस्कशन होता है। क्योंकि ऐसे टॉपिक्स को तुम फेसबुक जैसी साइट्स पर नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि तुम्हें जेल हो जाएगी। यहाँ तुम्हें टॉरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसमें तुम्हें कोई सी भी मूवी, वेब सीरीज रिलीज होने के कुछ ही घंटों बाद फ्री में मिल जाएगी। और इसी वजह से गूगल इन साइट्स को छुपाता भी है, इसीलिए ये अंडरग्राउंड एरिया है। लेवल 3 यहाँ से होती है डार्क वेब की शुरुआत। इस लेवल को कहा गया है डीप वेब। इसमें जाने के लिए तुम्हें चाहिए टॉर ब्राउजर, जिसके बारे में तुम्हें पता ही होगा। नहीं पता तो ऐसा समझ लो, डीप वेब में तुम क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउजर्स का यूज करके नहीं जा सकते। यहाँ तुम्हें CP से लेके हैकिंग वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी, जिसमें तुम सिर्फ कुछ ही रुपए देके किसी का भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब का अकाउंट हैक करवा सकते हो। यहाँ तक कि किसी की क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी को पर्सनली अटैक करना है, जैसे उनको डिफेम करना या किसी भी इंसान की प्राइवेट फोटोज या वीडियोस को इंटरनेट पे वायरल करना, वो सारे काम यहाँ होते हैं। और ये सारी सर्विसेज तुम्हें डीप वेब में सिर्फ $100 से $200 के बीच में मिल जाएंगी। लेवल 4 चार्टर वेब। ये है इंटरनेट का वो पोर्शन जहाँ अगर तुम चले गए तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। वैसे चार्टर वेब को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट नॉर्मली तुम टॉर ब्राउजर का यूज करके एक्सेस कर पाते हो, जहाँ तुम्हें ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क और पूरा ऑनलाइन ब्लैक मार्केट दिख जाएगा, जिसमें तुम्हें ऐसे ड्रग्स मिलते हैं जो नॉर्मली कहीं नहीं मिलेंगे। और तो और गन्स, टैंक्स, यहाँ तक कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का पूरा मार्केट तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगा। और ये मत सोचना कि यहाँ मार्केट के प्राइस के मुकाबले कोई भी प्रोडक्ट या हथियार एक्सपेंसिव होगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसी के अपोजिट चार्टर वेब में तुम्हें सब कुछ 10 से 20 गुना कम रेट पे मिलेगा। इसका एक रीजन भी है, क्योंकि इधर ज्यादातर सामान या तो रॉबरी से आता है या कोई अपने घर पे उन्हें छोटे स्केल पे बनाता है। जैसे ड्रग्स हो गया, आप खुद सोचो किसी भी चोर के लिए चोरी का सामान अगर साला 10 से 20 गुना कम में भी बिकता है तो उसका तो फायदा ही होना है। खैर, इसके बाद दूसरे पार्ट को टॉर ब्राउजर से नहीं एक्सेस किया जा सकता। उसको यूज करने का एक मेथड बताया जाता है जिसे कहते हैं क्लोज्ड शेल सिस्टम। कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा नेटवर्क को और प्राइवेट करना पड़ता है। यहाँ से मामला सीरियस होना शुरू होता है। तुम्हें ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ तुम्हें हार्डकोर CP देखने को मिलेगी। और तो और यहाँ इंसानों को कैसे पका के खाया जाता है उसकी रेसिपी भी तुम्हें मिलेगी। तुम्हें यहाँ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस या फोटोज मिलेंगी जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे किए गए थे। यहाँ तुम्हें लॉ ऑफ 13 के बारे में पता लग सकता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट का सारा काला चिट्ठा जो हमारी गवर्नमेंट हमारे सामने लाने का सोच भी नहीं सकती, वो सब मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हो, यहाँ इतनी खतरनाक इन्फॉर्मेशन है जिससे तुम घर बैठे बैठे सरकार गिरा सकते हो। और सरकार गिराने के चक्कर में कभी चले मत जाना, हैक हो गए ना तो क्या पता अगला एक्सपेरिमेंट तुम पे ही हो जाए। सच में भाई, मजाक नहीं करा। दरअसल ऐसा एक इंसान के साथ हुआ है, वो इंसिडेंट मैं वीडियो के आखिरी में बता दूंगा। लेवल 5 मारियाना वेब। अब देखो, मारियाना वेब मतलब ऐसी जगह जहाँ आज तक का सबसे सिक्योर डाटा रखा गया है, जहाँ मिलिट्री नेटवर्क्स को सिक्योर करके रखा गया है। बट मारियाना वेब है या नहीं इसका किसी को नहीं पता, क्योंकि इसके होने का एज सच कोई प्रूफ नहीं है। बट थोड़ा जब मैंने भी रिसर्च करी इस टॉपिक पर तो मुझे पता लगा कि मारियाना वेब को एक्सेस करने के लिए तुम्हें प्लीमेरिक फेल्की गोल्ड डेरिवेशन की जरूरत लेनी पड़ती है। देखो, सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसी कैलकुलेशन होती है जिसे सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से ही किया जा सकता है। तो भाई लोग, 100 बातों की एक बात, तुम्हें मारियाना वेब तक पहुंचने के लिए चाहिए होंगे
क्वांटम कंप्यूटर्स, जो कि ऑफिशियली गूगल जैसी कंपनीज के पास ही हैं। लेवल 6 इसे कहते हैं द ब्रिज। ये एक तरीके से ब्रिज की तरह काम करता है मारियाना वेब और द लेवल 7 के बीच। यहाँ जाते ही तुम्हें मिलती है बिना वजह की अटेंशन, और वो अटेंशन बहुत बार तुम्हारी जान भी ले सकती है। होता क्या है ना कि इस लेवल पे आने के बाद तुम उन लोगों के बीच में जा पहुंचते हो जो ड्रग्स का ऑनलाइन मार्केट कंट्रोल करते हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हायरिंग हिटमैन जैसे सारे उल्टे काम करते हैं। और इस डर से कि कहीं तुम्हें उनके बारे में पता ना लग जाए और तुम उन्हें पकड़ ना लो, अपनी सेफ्टी के लिए दे विल ट्राई टू किल यू। क्योंकि तुम्हें क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बाद उन इंटरनेट माफियाज की जान खतरे में आ जाए। इसीलिए अगर तुम वहां गए तो तुम्हारी जान की कोई गारंटी नहीं। लेवल 7 द फॉग और वायरस सूप। नॉर्मल इंसान यहाँ कभी पहुंच ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। यहाँ होता है ऑनलाइन वॉर। हर एक हैकर दूसरे हैकर को मरवाने के तरीके ढूंढता है। इधर कई 100 हैकर्स एक दूसरे को हरा के टॉप पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। कोई हैकर किसी दूसरे हैकर की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है तो दूसरा किसी तीसरे की। इसी तरह से ये वॉर चलती रहती है और माना जाता है कि जो टॉप पे होता है वो पूरा इंटरनेट कंट्रोल करता है। इधर जाके वैसे भी किसी नॉर्मल इंसान को कुछ समझ नहीं आने वाला। तुम्हें स्क्रीन पे दिखेंगे तो सिर्फ कोड कोड और कोड, और देखते ही देखते कब तुम हैक कर लिए गए पता नहीं लगेगा। मतलब तुम यहाँ चुपचाप नहीं बैठ सकते, तुम्हें खुद को बचाने के लिए लड़ना ही होगा। लेवल 8 द प्री मैक्स सिस्टम। यह है लास्ट लेवल ऑफ द डार्क वेब। यहाँ तक पहुंचना बड़े से बड़े हैकर के लिए भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसे द फॉग यानी लेवल 7 के टॉप हैकर्स कंट्रोल करते हैं। यहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं। इसको साल 2000 में सुपर डीप वेब स्कैन्स ने डिस्कवर किया था। ये एक तरीके से इंटरनेट का दिल है। लोग बोलते हैं कि यहाँ से पूरे इंटरनेट को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो भी लेवल 7 यानी द फॉग में सबसे बेस्ट हैकर होता है, मेनली ये प्रीमैक्स सिस्टम उसी के कंट्रोल में होता है। बट ये अभी भी कंफर्म नहीं है। कहा जाता है कि प्रीमैक्स सिस्टम को कोई कंट्रोल नहीं करता, बट सच्चाई तो किसी को नहीं पता।